हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश की सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि ये फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक 2 पेज हो गया है, तो अब नेक्स्ट पेज यहाँ से करना है। यहाँ से देखते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देख लेंगे, ये सेकंड पार्ट है। नेवर नेवर नेक्स्ट काम क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। पिछले में देखे थे कि पढ़े थे कि आंट जैन के अपने जैक एंड जिल के घर गई है। तो जैक एंड जिल ने सारी चीज़ें अपने घर में, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं, कार वगैरह, वो सब रेंट में ले रखे हैं। घर भी रेंट पर है और वो सबको पटाने के लिए भी इन्होंने लोन ले रखा है। मतलब कि सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पर पटा देंगे। और उनकी खुद की सैलरी मतलब कि 6 पाउंड की लगभग होती है, तो बहुत ही जो कि कम है। तो आंट जैन इस पर बोलती हैं कि आप ये सबको कैसे पटाओगे। तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, इन सब के लिए पटाने के लिए उन्होंने इंस्टॉलमेंट ले रखा है, जो कि ये कॉर्पोरेशन वगैरह वाले कभी भी जितना कहेंगे आप उतना दे देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आंट जैन इंस्टॉलमेंट, शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फॉरहेड एंड सिंक बैक क्विकली इनटू द चेयर। तो क्या है कि इंस्टॉलमेंट पर इसको भी बोल रहे हैं, यानी कि जो मतलब कि रेंट लिए हैं, वो पैसे लिए हैं उधार पे, उसको भी पटाने के लिए भी इंस्टॉलमेंट, सभी चीज़ें पटाने के लिए, है ना। तो उसको भी उधार है वो भी पैसा। तो उसको अब सुनकर क्या करती हैं, अपने फोरहेड पर, माथे पर हे भगवान करके, हम कभी भी ठोकते हैं ना अपने सर पे, हे भगवान ऐसा करके, तो वो वैसा अपने सर पर हाथ को मारती हैं और बैठ जाती हैं एकदम कमज़ोर टाइप की पड़ के चेयर में। आप भी ऐसा किए होंगे ना वैसे ही। देन रियलाइज दैट शी इज़ सीटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस एंड लिट्स टू हर फीट अगेन विथ ए लिटिल स्ट्रिंग। तो फिर उनको चेयर पे बैठ जाती हैं। फिर उनको एकाकी महसूस होता है कि वो मिस्टर सेज के किसी पीस पर बैठी हुई हैं, किसी वस्तु पर बैठी, और उनको ख्याल आता है तो वो उठ जाती हैं, अपने यानी कि पैरों पर खड़ी हो जाती है वापस से। थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हैं सब सुनकर उनकी चीज़ों को, है ना। चलिए नेक्स्ट। जैक, आंट जैन इज़ एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। तो फिर जैक बोलता है कि आंटी सब कुछ ठीक तो है ना, कोई बात तो नहीं, तो आप यानी कि लेटना चाहेंगी। लाई डाउन मतलब कि लेटना चाहेंगी। आंटी, लाई डाउन, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन ए बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्स और स्पेंसर और समबडी। नो, आई एम गोइंग टू होम। तो आंट बोलती है कि लेटना चाहती हूँ, मतलब तुमको लगता है कि मैं किसी मतलब कि सेज, मार्स या समबडी जिसका भी है वो बेड जिसके नाम पर है मतलब कि अभी जो तुम्हारा कंप्लीट लेनी है, तो उस पर मैं आराम करूँगी। नहीं बोलती है, बिल्कुल नहीं। तो वो मैं घर जा रही हूँ बोलती। तो जिल, ओ मस्ट यू रैली को। तो जिल बोलती है कि तो आप जाना चाहती हैं सच में। आंट जैन, आई थिंक इट्स डिड बेटर। तो बोलती कि हाँ यही सही रहेगा, मैं सोचती हूँ बोलती हैं। जैक, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। जैक बोलता है कि मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो आंट जैन बोलती, व्हाट, ट्रैवल इज इन द कार, दैट्स हैड ओनली वन टायर एंड टू थिंग गमीज। नो थैंक्स यू, नो थैंक्स यू, आई विल टेक द बस। तो बोलते क्या, वो जो टायर और जिसकी कुछ चीज़ें मतलब कि थंगमिस मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ जो आप भूल जाते हैं, कभी कभी नाम नहीं ले पाते हैं ना, वैसा। तो वो सब चीज़ें जो किसी और की हैं उसमें मैं जाऊँगी बैठ कर। बोलती नो, मैं बस ले लूँगी। बोलती है रहने दो। जैक, वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट। ठीक है, आप जैसा भी मतलब कि ठीक सोचे ऐसा करके। तो फिर आगे आंट जैन रिलेटिंग लिटिल, थोड़ा सा मतलब कि दया दिखाते हुए, नाउ आई एम सॉरी इफ़ साउंडेड रूड, मतलब कि अगर मतलब कि मैं थोड़ा सा रूडली साउंड में बात की होंगी तो, बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग। मतलब मैं थोड़ी शौक हूँ तुम्हारा ये लिविंग जो रहने का तौर तरीका है उससे। आई हैव नेवर ओन्ड ए पेनी इन माई लाइफ, कैश डाउन, दैट्स माई मोटो एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम। तो बोलती है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक पैनी भी मतलब एक पैसा भी उधार नहीं लिया है वो किसी का भी अपनी लाइफ में, तो कैश ही कर किया है जो भी किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही ऐसा ही कुछ करो, ये मेरा सिद्धांत था और ऐसा तुम ही कुछ करो। बोलती है माई मोटो, ये मैं मेरा यानी कि सिद्धांत रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ अपने ही पैसे से मतलब कुछ खरीद के लिए कभी उधार नहीं किए हैं। शी ओपन हर हैंड बैग, फिर ऐसा बोलते हुए अपना हैंड बैग को ओपन कर दी।
नाउ लुक, हियर्स अ लिटिल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू एनी वे। तो बोलती है कि ये चेक है जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, बोलती हूँ। शी हैंड्स इट टू जिल, और वो जिल को दे देती हैं। सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल सो दैट यू कैन से वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू। तो बोलती है ये पैसे आप लो और ये किसी एक चीज़ का बिल को पटा देना, जिससे कि आप ये तो कह सको एटलीस्ट एक चीज़ एटलीस्ट रियली बिलोंग्स टू, एक चीज़ तो कम से कम आपकी हो। ऐसा करके जिल अब एक थोड़ा सा मतलब कि उसको बुरा लगता है। आपका धन्यवाद बोलते हैं आंट जैन। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, मतलब कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं आंट जैन। पैटरिंग है हम, तो उसके आर्म्स पर थोड़ा थपथपाते हुए, देयर्स नाउ आई मस्ट बी गोइंग। तो अब मुझे जाना है, वो बोलती हैं जैक। आई विल सी यू टू द बस एनीवे, ठीक है मैं आपको बस पे मिलता हूँ, ऐसा करके बोलते हैं। तो आंट जैन बोलती है क्या बोलने से नहीं, जिल बोलती है गुड बाय आंट जैन एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट। तो बोलती है जिल कि ठीक ठीक है बाय आंटी, लेकिन आपको ये प्रेजेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलती है इस प्रेजेंट के लिए आंट जैन। किसिंग हर, उसको किस करते हुए। गुड बाय माई डियर, मतलब कि गुड बाय बोलती हैं। शी एंड जैक गो आउट, दोनों बाहर जाते हैं। जिल लुक्स एट द चेक एंड क्लैम्स। तो जिल जो है अपने यानी कि चेक की तरफ देखती है, बहुत खुश होती है। 10 पाउंड रहते हैं। देन शी हरीज टू द टेबल, address envelope, endorse the check and slip it inside with a bill which she takes from the bags and seal the envelope। तो 10 पाउंड देखती हैं, वो टेबल की तरफ दौड़ती हैं और एक एड्रेस लिखती हैं, एड्रेस इन्वेलप पर, एंड्रोस द चेक, और वो यानी कि डालती हैं चेक उसमें, और स्लिप इट इनसाइड विथ ए बिल, और एक बिल के साथ उसमें डाल देती है। शी टेक इट फ्रॉम द बैग्स एंड सील द, और वो बैग से निकालती हैं कुछ चीज़ और सिल विल करके पैक कर देती है, मतलब एक उसको यानी कि चेक को एक लिफाफे में डाल देती है। देन शी रिंग द बेल, फिर वो बेल रिंग करती हैं। इन ए मोमेंट द नर्स कम इन विद द बेबी इन हर आर्म्स। तो कुछ देर में बेल बजाती हैं तो नर्स जो आ जाती हैं उसके कमरे में उसके बच्चे को लेते हुए। तो देखते हैं आगे। जिल, ओ नर्स आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी। तो बोलती है नर्स आप ये यानी कि जल्दी से जाओ और ये पोस्ट कर दो मेरे लिए। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गोइंग। तो जब तक तुम नहीं आती तब तक मैं बेबी को देख लेती हूँ। नर्स सर्टनली मैडम, बिल्कुल ठीक है मैडम, जैसा आप बोले जल्दी कर लेती हूँ। शी हैंडेड द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोस। तो जो वो बेबी को उनको यानी कि जिल के हाथ में देती हैं, फिर वो तुरंत चल देती है नर्स। ए सेकेंड लेटर जैक कम्स इन, और कुछ देर बाद जैक आता है। जैक, वेल शी इज़ गॉन, व्हाट्स ए टर्टल, शी स्टिल शी डिड लीव वॉज ए बाइट ऑन अकाउंट हाउ मच वॉज इट। बोलता है कि वो चली गई, कितना यानी कि बहुत इरिटेट यानी कि होती हैं, ऐसा करके बोलता है। इरिटेड या मतलब कि कह सकते हैं चिड़चिड़ाना है ना, टर्टर चिड़चिड़ाती हैं जैसे भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब कि अकाउंट दिया है, कुछ दिया है, वो कितना है करके पूछता है, हाउ मच इट वाज, तो कितना है वो। तो जिल बताती है, जिल बोलती कि 10 पाउंड, तो कितना है वो, 10 पाउंड है। जैक विथ ए विजिल, तो बहुत खुश होता है, विजिल बजाता है। प्यो, दैट्स ग्रेट, वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ ऑन द कार विथ दैट। तो हम नेक्स्ट 2 मंथ का यानी कि कार का बिल पटा देंगे, इससे बोलते हैं। जिल, आई एम अफर्ड, आई एम अफर्ड वी कैन नॉट। तो आई करते हुए बोलती है कि मुझे डर है कि हम नहीं कर सकते ऐसा। जैक, फाइन एवर नॉट, क्यों नहीं कर सकते ऐसा। जिल, यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंड इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स। तो बोलती मैं ना पहले ही उसे किसी और चीज़ के लिए यानी कि सेंड कर दी, भेज दी। नर्स हैड जस्ट गोन टू पोस्ट इट, और नर्स जो है उसे पोस्ट करने के लिए चली गई हैं। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैड यू सेंड इट टू, ठीक है मगर तुमने किसको सेंड किया मैंने। जिल, डॉक्टर मार्टिन। तो फिर जिल बोलता है डॉक्टर मार्टिन, उसको
व्हाट्स ऑन अर्थ पोस्टेड यू टू डू, तो तुमने क्या सोच के ऐसा किया है करके उस पर थोड़ा गुस्सा होता है ऐसा। जिल नियरली इन टीयर्स, मतलब कि थोड़ा रोते हुए उसके आंखों में आंसू आते हैं। देयर्स नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी, अब तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, ऐसा करके बोलती है जैक। आई एम नॉट एंग्री बट वाई वेस्टेड गुड मनी टू द डॉक्टर, तो बोलते हैं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मगर क्या ज़रूरत थी डॉक्टर को पैसे देने की। डॉक्टर डॉक्टर्स डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनी वे, तो डॉक्टर्स को भी पैसे नहीं देने चाहिए थे जैसा भी है। जिल शॉपिंग लिटिल बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो जिल बोलते बस तुम नहीं समझते। जैक व्हाट अंडरस्टैंड व्हाट, मतलब क्या नहीं समझा। वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी रियल इज अवर, तो एक इंस्टॉलमेंट पे ही बेबी हमारी हो जाएगी ऐसा बोल रहे हैं। शी इज़ होल्डिंग आउट द फैंट एंड लिटिल पैथनिक एज वी ब्लैक आउट, मतलब कि वो थोड़ी सी अपने बेबी की तरफ हाथ को ऐसे आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं कि कम से कम बेबी तो हमारी हो जाएंगी। तो समझिए आपने अपना बेबी का खर्चा भी इतने यानी कि फैसिलिटी वाली चीज़ों में करवाई हैं कि जिससे कि काफ़ी मतलब उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट लेना पड़ा है, मतलब उनकी लाइफ की हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पर है, कोई चीज़ खुद का नहीं है। तो इस तरह से ये लेसन जो है ख़त्म होता है। तो इस लेसन से हमें क्या मिलता है जानकारी कि अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीदें, ज़रूरत की चीज़ के लिए आपके मार्केट में जो बनी है इंस्टॉलमेंट वगैरह बोरोइंग करने का लोन का सिस्टम, वो आपकी सुविधा के लिए बनी है, लेकिन इतना सुविधा की चीज़ ना यूज़ किया जाए जिससे कि आपको बर्डन हो जाए। तो उससे क्या होता है कि ऐसे में आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको सब चीज़ पेमेंट करनी पड़ती है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब कपल वुड मेक इट नेस्ट बट दे विल नेवर सेटल हैप्पीली, तो वो अपना घर घोंसला तो बना सकते हैं बट वो कभी सेटल नहीं हो सकते हैं। बोरोइंग मेक्स देम अनहैप्पी, मतलब कि जो उधारी लेने की चीज़ें हैं ना वो मतलब कि इंसान को कभी खुश नहीं रहने देती है। ये इससे लेसन से मिलता है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम इसका ग्रामर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।